माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के संकल्प विरासत भी और विकास भी, और इस मार्ग पर चलते हुए देश को इस अमृत काल में विकसित बनाने की संकल्पना को सिद्ध करने के लिए आज का बजट एक मील का पत्थर और देश को एक साथ कई पायदान पर नई ऊंचाई पर ले जाने वाला होगा। जहां एक तरफ माननीय वित्त मंत्री जी ने देश के विकास के 4 स्तंभों को नए सिरे से परिभाषित करते हुए उन्हें सशक्त बनाने के लिए काम किया है, जिसमें कृषि, एमएसएमई, निवेश और निर्यात, एग्रीकल्चर, एमएसएमई, इन्वेस्टमेंट एंड एक्सपोर्ट्स, और इन चारों को बल देने की व्यवस्था इस बजट के माध्यम से की गई है। एक तरफ जहां कृषि क्षेत्र को और अधिक समृद्ध बनाने की दिशा में बात की गई है, वहीं एमएसएमई जो भारत की अर्थव्यवस्था का आधार है, 36% से ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग में और 48% लगभग एक्सपोर्ट्स में भागीदारी रखने वाला देश का सबसे बड़ा रोजगार का सृजन करने वाला क्षेत्र एमएसएमई, जो निरंतर माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए प्राथमिकता रहा है, इस बार उसे और अधिक सशक्त बनाने के लिए हैंड होल्डिंग की व्यवस्था इस बजट में की गई है। ह्यूमन रिसोर्स कैपिटल को और अधिक सशक्त बनाने के दृष्टिकोण से भी निवेश हो, इस दृष्टिकोण से भी माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में इस बजट में घोषणा की गई है। जहां तक टूरिज्म सेक्टर, पर्यटन क्षेत्र का विषय है, पर्यटन क्षेत्र के प्लेयर्स की वर्षों से डिमांड थी कि इस क्षेत्र में प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को इंफ्रास्ट्रक्चर स्टेटस दिया जाए, और मैं धन्यवाद करना चाहता हूं माननीय वित्त मंत्री जी का कि उन्होंने 50 आइकॉनिक डेस्टिनेशंस पे, जिनका चयन हमने चैलेंज मोड में किया है, वहां आने वाले प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को इंफ्रास्ट्रक्चर स्टेटस ऐसा देने का घोषणा की है। और मैं ये मानता हूं कि ये पर्यटन के क्षेत्र में एक बड़ी नई शुरुआत के रूप में होगा। इसी के साथ साथ में जिस तरह से मध्यम वर्ग के लिए टैक्स इंसेंटिव्स की घोषणा की गई है, रियायतों की घोषणा की गई है, और टैक्स स्लैब्स को जिस तरह से रीओरिएंट किया गया है, अब 1 लाख रुपए प्रति माह या 12 लाख रुपए तक किसी भी तरह का वार्षिक टैक्स दे नहीं होगा। 25 लाख रुपए तक की इनकम वाले के लिए भी लगभग 25% टैक्स रिडक्शन जो है वो इस बजट में आज घोषित किया गया है। जब मध्यम वर्ग, जिसके लिए ये इतनी बड़ी सौगात है, जो आज देश का सबसे बड़ा वर्ग भी है, उस वर्ग के जेब में खर्च करने के लिए धनराशि होगी, तो निश्चित रूप से टूरिज्म को भी उससे बहुत बड़ी उछाल मिलेगी। इसी के साथ साथ सांस्कृतिक दृष्टिकोण से समृद्ध भारत को विश्व के पटल पर ले जाने के लिए भारत की समृद्ध ज्ञान परंपरा जो पांडुलिपियों में लिखी गई है, ऐसी 1 करोड़ सरकारी या प्राइवेट सेक्टर में लोगों के पास में पड़ी ऐसी सब पांडुलिपियों को हम कंजर्व कर सकें, उनका संरक्षण कर सकें और उनको डिजिटाइज करके विश्व के पटल पर ला सकें। इस दृष्टिकोण से ज्ञानम भारतम नाम से एक नए राष्ट्रीय मिशन की शुरुआत की गई है। इस दृष्टिकोण से निश्चित रूप से ये एक बड़ा कदम भारत के सांस्कृतिक महत्ता को और प्रभाव को पूरे विश्व के पटल पर ले जाने की दिशा में एक बड़ा कदम इसके माध्यम से होगा। शेष चर्चा हम सब बजट पर विस्तार से जब बात करेंगे तब करेंगे। आपका बहुत धन्यवाद।